ये अंडा ठीक अपने सर के ऊपर से फेंकना और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना और उस गली से भी वापस नहीं आना जिस गली से जाएगा, वरना ये ठीक से असर नहीं करेगा। आधी रात को सुनसान गली में अपने सर के ऊपर से अंडा फेंककर आखिर ये शख्स क्या हासिल करना चाहता है? जिन या असेब से निजात, जादू टोने से छुटकारा, सितारों की गर्दिश से अमान या नजर बद से खलासी। एक खाने की चीज को मिट्टी में मिलाकर आखिर इंसान क्या फायदा हासिल कर सकता है? बस यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर वो क्या हालात थे जिनकी वजह से आदि इस मोड़ पर आ पहुंचा। बस बहू, बेचारे की जिंदगी इतनी थी। हाँ माँ, देखा था कल उसकी माँ कैसे बिलक बिलक के रो रही थी। तो क्या करती बेचारी, जवान जहान बेटा देखते ही देखते चला गया। मुझे तो लगता है नजर लग गई उसे किसी की। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे नजर के सामने ना जादू और आसेब कुछ भी नहीं है। हाँ पता है, मेरे बाबा के पास 200 भैंसें थी। एक दिन उनकी फुप्पो साहिबा आई और कहने लगी भैंसों को देखकर, अरे मुनव्वर मियाँ, तेरे पास तो 200 भैंसें हो गई। पता है क्या हुआ? अगले ही दिन बिजली गिरी और 200 की 200 भैंसें अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मा, कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। भाई किसी की नजर ना लगे तो खैर मैं नजर उतार दूं तेरी। अरे इसको तो गिरना ही था, छोड़ दे। हाँ अम्मा, कल देखा था रजिया खाला को कैसे नदीदी नजरों से सेट को देख रही थी। हाँ सही कह रही हो तुम। अरे देखो इसमें बाल है। अरे हाँ अम्मा, ये तो मैंने देख लिया, शुक्र है, वरना सुबह सुबह बदशगुनी हो जाती। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। जुग जुग जियो। ये क्या भाई, तुम स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं शाइस्ता से नाराज हूँ, वो कल स्कूल नहीं आई थी। अरे उसके आने या ना आने से तुम्हारा क्या लेना देना? आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझू? अरे मैं सब समझता हूँ, और अगर तुम अभी के अभी शराफत से यहाँ से उठे नहीं ना तो मैं तुम्हारी। अरे अरे क्यों बच्चे के साथ बच्चा बन रहा है? मैं समझाती हूँ ना इसे। बेटा चलो यूनिफॉर्म पहन के आओ, वरना तुम्हारे बाबा को दफ्तर से देर हो जाएगी। मैं शाइस्ता मुझसे प्यार नहीं करती ना। अरे बेटा, उस्ताद तो अपने सारे शागिर्दों से प्यार करते हैं। फिर मैं जब उन्हें देखता हूँ मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों नहीं? देख ले इसके करतूत अम्मा। आदि बच्चा है। अरे काय का बच्चा अम्मा, इसे कह अभी के अभी जाके चेंज करे, वरना मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। चल बेटा उठ जा, वरना तुझे अपने बाप के गुस्से का तो पता है। अगर मैं आज चला जाऊंगा तो वो और छुट्टियां करेंगी। मेरा बच्चा नहीं करती। आप उठ जाओ, मेरा बेटा नहीं प्यारा। सिर्फ आपके कहने पे जा रहा हूँ। चल बे उठ उठ। मेरे जज्बात का तो किसी को एहसास ही नहीं। अच्छा अम्मा, चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आदि बात तो सुने। अब क्या है? अरे बहू, कितनी बार कहा है बाहर जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते, बुरा शगुन होता है। अम्मा आप टीका लगाना भी तो भूल गई ना। अरे हाँ बेटा तू रुक, मैं अभी काजल लेकर आई। अम्मा अब रहने दे, पहले बहुत देर हो चुकी है। अरे ऐसे कैसे रहने दो? आज तो मेरा बेटा प्यारा ही बहुत लग रहा है। नजर लग गई तो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना। इसमें आटा है,
अभी शन्नो ने पीछे से आवाज दे दी थी ना, चींटियों को डाल देना रास्ते में, बला टलेगी। ठीक है अम्मा। अच्छा अब्बा, अब चले, मैं शाइस्ता आ गई हूँ। हाँ चलो जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। गेट खोलो। मिस शाइस्ता। अच्छा अम्मा, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो। पार्वती, ये फाइल पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। लो आ गए नजर भाई। सुन लिया ना, तो होश ठिकाने लगा देंगे तुम्हारे। क्या बात है आदि भाई, आज तो चौधरी का चांद लग रहे हो। अरे क्या रामू भाई, आप भी ना। कसम से मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल शाहरुख खान लग रहे हो। मेरी बहन पार्वती से पूछ लो। क्यों पार्वती, लग रहे हैं ना शाहरुख खान? मिल रहे हैं शाहरुख खान में। वाह, अब आया यकीन? बस आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल हूँ। अरे ये मैं कैसे भूल गया। अब रामू भाई एक काम कर दें। हाँ बोलो। ये किसी दरख्त के पास डाल दें। क्या है इसमें? अब ये आटा है, चूंटियां खा लेंगी। अच्छा, नजर के लिए? जी। लाओ लाओ लाओ, मैं शाम को जाते वक्त डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप अभी डाल देना। चलो डाल लेता हूँ। ठीक है आदि भाई। नज़रे बद की हकीकत से इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जिक्र हदीसे पाक में है। देखने वालों ने नज़रे बद की वजह से पत्थर के मुजस्समों में दरारें पड़ती देखी हैं, बुलंदियों को पस्तियों में और नेमतों को वबाल में बदलते देखा है। हमारा कहना और लोगों का मानना किस हद तक ठीक है, आइए चलकर हकीकत जानते हैं। अल्लाह, ओह दवा तो वक्त पर पी थी ना? जी अम्मा। अल्लाह। अब्बा, मिस शाइस्ता रमीज को ज्यादा गुड्स क्यों देती हैं? अरे भाई मुझे क्या पता। बेटा बाबा की तबीयत खराब है ना? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर मेरा जो आज दिल खराब हुआ है वो मैं जाके किसे बताऊं? अब्बा, मिस शाइस्ता इतना जबरदस्त परफ्यूम लगा के आई थी कि क्या बताऊं। मैं भी उन्हें सालगिरह पे परफ्यूम ही गिफ्ट करूंगा, दिला दोगे ना? अरे यार खुदा के लिए चुप हो जाओ भाई, कोई लेके जाओ यार इसको यहाँ से। शन्नो। जी अम्मा। साद, उठो, बाहर चल के होमवर्क करते हैं। मेरे अल्लाह, मेरा पेट। ये बताओ बेटा, ऑफिस में क्या खाया था? अरे वही अम्मा जो घर से ले गया था टिफिन में। अरे मैंने तो ताज़ा साग पका के दिया था, फिर दर्द कैसे हो गया? मुझे क्या पता अम्मा। अच्छा बस बस, तू अपना मूड खराब ना कर। अभी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी तो आराम आ जाएगा। सारा दिन कुर्सी पर बैठे बैठे भी तो हाजमा खराब हो जाता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि चल फिर भी लिया करो। चलता हूँ अम्मा। अच्छा ये बता, ऑफिस में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? टेंशन से ही तबीयत खराब हो रही हो। लड़ाई झगड़ा किससे होना है अम्मा, बल्कि आज तो पार्वती और रामू ने भी बहुत तारीफ की थी मेरी। क्या तारीफ की थी? माशाल्लाह कहा था? अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मा, वो हिंदू हैं, माशाल्लाह क्यों कहने लगे? या खुदा, फिर तो जरूर नजर लगी है। अरे हम ये मुई दवाओं के आश्रय में हलकान हो रहे हैं। ठहर जा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है अम्मा? अरे आ रही हूँ ना। अल्लाह अल्लाह। ओह
अम्मा कहाँ गई हैं? पता नहीं, कह के गई थी कि मैं आ रही हूँ। देखा न करो तुम आईना, अभी आराम आ जाएगा 2 मिनट में। अम्मा हुआ क्या है? नजर लगवाएं साहब बहादुर। मैं अभी आई मिर्चें जला के। अम्मा मैं भी आती हूँ। प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बदू। देखा, आई ना मिर्चें कड़कने की आवाज। नजर ही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा भला टली। बड़े बूढ़े सही कहते हैं, जब कोई चीज प्यारी लगे उसे माशाल्लाह कह देना चाहिए। अम्मा सबका अपना अपना मजहब है। हाँ ये तो है। कल से मैं बड़ा टीका लगा के भेजूंगी। अच्छा अम्मा मैं आदि को देख लूँ। हाँ जा, शाबाश, खिदमत कर उसकी। चिंगारी होती है तो धुआं उठता है, मुरादें मिलती हैं तो मजार सजता है। ये और इस जैसे कई टोटके हमने अपनी नानियों दादियों को करते हुए देखा होगा, और इनके फौरी असरात का भी हमने मुशाहिदा किया होगा। मंतक से कहीं ज्यादा भारी पलड़ा सबूत का हुआ करता है, और अगली ही सुबह आदि का हशाश बशाश होकर ऑफिस के लिए जाना इस बात का सबूत था कि उसे नजर ही लगी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे। अब कैसी तबीयत है? वो तो रात ही को आराम आ गया था अम्मा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस अब उन दोनों को साफ साफ कह देना कि जब भी तारीफ करनी हो तो साथ में माशाल्लाह जरूर कह दें। अम्मा अरे तुम्हें नहीं पता, ये लोग भी अल्लाह को मानते हैं, कह देना उनसे साफ साफ। जी अच्छा, बिल्कुल कह दूंगा। चले अम्मा? कहा? स्कूल और कहाँ? बेटा बाबा को नाश्ता तो करने दो। तुम्हें नहीं करना नाश्ता? मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा। जल्दी करें वरना मैं शेर भूल जाऊंगा। कौन से शेर? फिल्म देखकर याद किया था मिस शाइस्ता को सुनाने के लिए। अम्मा मैं इस मिस शाइस्ता के बच्चे का सर फाड़ दूंगा। अब्बा प्लीज मेरा और मिस शाइस्ता का रिश्ता खराब करने की कोशिश मत करना। अबे चुप। अच्छा बस ना, बैठ बेटा, नाश्ता कर ले और अपने बाबा को भी नाश्ता करने दे। स्कूल ही जाना है ना। शाबाश बैठो। जालिम समाज। नाश्ता कर चुप से। अरे 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 अरे, मैं उठा देता हूँ। नहीं नहीं मैं उठा लूंगी। खामखा तकलीफ होगी आपको। अरे नहीं भाई, कैसी तकलीफ, हटो मैं उठाऊं। आदि भाई इतना भारी सामान अकेले उठा के रख दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। अरे रामू भाई, साथ में माशाल्लाह भी कह दिया करें। अरे भाई वो क्यों? अब वो अच्छा होता है। चलो अगर आप कहते हो तो माशाल्लाह कह देते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। शुक्रिया। अरे ये क्या? अच्छा नज़र का टीका लगवाया आदि भाई आपने। भाई ये अच्छा किया आपने। अब नज़र तो क्या, नज़र का बाप भी नहीं लगेगा तुम्हें। तेरी प्यारी प्यारी हाँ। सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। कहा था अम्मा, माशाल्लाह भी कहा था, और तेरा लगाया हुआ ये नज़र का टीका देख के ये भी कहा था कि अब नजर नहीं लगेगी। कहा होगा, पर जरूर उसने दिल से माशाल्लाह नहीं कहा होगा। क्या हो गया अम्मा?
सबका अपना अपना अकीदा है। हाँ अम्मा। अच्छा, मैं मिर्चें जला के आती हूँ। तुम आज चुप चुप क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, ऐसी। अरे भाई, तुम मेरी तरफ तवज्जो दे दो। हाँ, दर्द कुछ कम हुआ? अब्बा, मिस शाइस्ता को किसी की नजर क्यों नहीं लगती? शन्नो, खुदा के लिए इस फिल्मी कीड़े की फिल्में बंद करवाओ। ओह, साद, अपना होमवर्क करो। अरे क्या हुआ अम्मा? अरे, मिर्चें कड़कने की बिल्कुल आवाज नहीं आई, इसलिए अब मैं सफेद कपड़ा वार के जलाऊंगी। बड़ा सख्त असर है। अल्लाह जी। ओह, मैं ये जला के आती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ तुम भी, जाओ। आह, क्या हुआ अम्मा? कपड़ा जलने की बू आ रही है। तो क्या, बदबू नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब कि नजर नहीं उतरी? हाँ। अम्मा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? एक काली मुर्गी मंगवा लेते हैं और आदि से कहेंगे कि बराबर के मोहल्ले में छोड़ कर आ जाए। मेरी दादी ने बताया था कि ये नुस्खा कभी भी नाकाम नहीं होता। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तो फिर मैं बराबर वाले आमिर भाई से कह के मंगवा लूँ? हाँ, मंगवा ले, मगर उससे कहना मुर्गी काली होनी चाहिए। जी अच्छा। अच्छा, शाबाश। लाल मिर्चों का वारना, सफ़ेद कपड़े का जलाना, ये सब अमल तो हो चुके थे। अब एक अमल बाकी था कि खुद के ऊपर से काली मुर्गी को वार कर करीब की बस्ती में छोड़ दिया जाए। अब उसका फसाना कुछ यूं है कि अगर मुर्गी वापस आ गई तो नजर बद कायम है, और अगर वापस ना आई तो नजर बद खत्म। अम्मा, कहाँ रह गए? तुमने कहाँ छोड़ के आने को कहा था? अम्मा, यहीं कहा था पास के मोहल्ले में छोड़ के आ जाए, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो, आ जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। साथ बेटा, तू क्यों उदास बैठा है? अब्बा की तबीयत खराब है इसलिए? तो शाइस्ता की मंगली हो गई। अम्मा, लगता आ गए। हाँ, अरे आप, क्या हुआ? आए, संभल के। हाँ, अम्मा, इधर बिठाओ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। या अल्लाह, तू इस मनहूस नजर से मेरे बेटे की जान छुड़ा। क्या हुआ? चलो, शदीद दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। जा बेटा, जल्दी से पानी लेके आ। जी अम्मा। जा ना। अम्मा, वो या अल्लाह। अम्मा,
ले अम्मा, हो गया। ये काम तो करेगा ना? अम्मा, किताब में तो यही लिखा है। अब ये सोकर उठे तो कुछ बात बने। बहुत मुश्किल से सोए बेचारे। जाने कैसी अड़ियल बला है जो मेरे बच्चे की जान ही नहीं छोड़ के दे रही। अम्मा, आप तो हमें हौसला देती हैं और आप खुद ही आदि, ये नजरे बद के मुश्किल से मुश्किल तारे की मास्टर की है। बस किसी सुनसान जगह पर जाकर जहाँ कोई देख ना रहा हो, इसे अपने सर के ऊपर से उछाल देना और फेंक देना, और पीछे मुड़कर मत देखना और किसी और गली से वापस आना, ठीक है? फिर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। ये अंडा ठीक अपने सर के ऊपर से फेंकना, समझे? और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना और उस गली से भी वापस नहीं आना जिस गली से जाएगा, वरना ये ठीक से असर नहीं करेगा। ले। अम्मा, मैं जाऊं? हाँ बेटा, जा, शाबाश। आदि ने अंडे के साथ जो किया वो तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये अंडा ठीक अपने सर के ऊपर से फेंकना और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना और उस गली से भी वापस नहीं आना जिस गली से जाएगा, वरना ये ठीक से असर नहीं करेगा। मैं हूं अम्मा। अंडा फेंका है बेटा? तो ठीक सर के ऊपर से फेंका था ना? जी अम्मा। आसपास कोई था तो नहीं ना? अरे 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 बेटे, हौसला कर, हौसला कर, अभी थोड़ी देर में आराम आना शुरू हो जाएगा। अम्मा, बहुत दर्द हो रहा अम्मा। आदि, अम्मा, आदि, अम्मा, शन्ना, जल्दी आ। आदि, आदि,
आदि क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? आदि बेटा आंखें खोल, बेटा आंखें खोल। आदि आदि बहू जल्दी से पास पड़ोस के लड़कों को बुला के ला, इसको डॉक्टर के लेके जाना है। जी अम्मा। आदिल आदिल आंखें खोल बेटा, मेरा बच्चा आदिल, आदिल आंखें खोल, आंखें खोल बेटा। डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत है आदि की? अब उनकी तबीयत बेहतर है, थोड़ी देर में हम उनको वार्ड में शिफ्ट कर लेंगे, तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, आपने इनको यहाँ लाने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर 10 से 15 मिनट की और देर हो जाती तो उनकी जान चली जाती। वो डॉक्टर साहब हम तो मुस्तकिल दवाएं दे रहे थे लेकिन असर नहीं हो रहा था। असर कैसे होगा? उनको अपेंडिक्स का दर्द था और आप पेट के दर्द की दवाई दे रही थी। आप जानती हैं अगर अपेंडिक्स फट जाए तो क्या हो जाता है? जी डॉक्टर साहब हम समझे कि उन्हें नज़र लगी हुई है और ओह गॉड, दुनिया चांद तक पहुंच गई है और आप अभी तक नज़र बद के चक्कर में फंसे हुए हैं। हाँ, अगर आप उनको दूर से देखना चाहती हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन बात करने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिएगा उनसे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सारी गलती मेरी है, मुझे सोचना चाहिए था कि यह नज़र के अलावा कोई बीमारी भी हो सकती है। नहीं अम्मा, कसूर मेरा है। आप तो माँ हैं और माँ के नज़दीक सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी औलाद होती है। ज़रा सा भी बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ सबसे पहले यही सोचती है कि इसे नज़र लग गई होगी। अम्मा मैं तो बीवी हूँ ना, मुझे सोचना चाहिए था ना। अरे नहीं, जब एक डॉक्टर को दिखाया था आराम नहीं आया तो दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। हाँ अम्मा, जब नज़र लग सकती है तो कोई बीमारी भी तो हो सकती है ना। अरे तुम तो बच्ची हो, ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी। अच्छा भाई, अब आप दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देना बंद करें और मुझे कोई जूस वूस ही पिला दें, वरना भूख से फिर पेट में दर्द होगा और आप दोनों नशे उतारने की तैयारी करेंगे। चल बदमाश। अब्बा वो मिस शाइस्ता। अरे भाई चुप। अम्मा ये देख लो फिर से शुरू हो गया। नहीं अब्बा, वो मिस शाइस्ता की शादी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, चलेंगे ना प्लीज? अच्छा भाई चलेंगे। हमारे मुआशरे का एक तबका रुकैया और शन्नों की तरह नजर बद पर अंधा यकीन रखता है, तो दूसरा तबका डॉक्टर्स की तरह सिरे से ही इसका इनकारी है। जब नजर बद का जिक्र कुरान पाक और हदीस शरीफ में है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसके इलाज के लिए हमारी रहनुमाई ना की गई हो? चारुकुल, आयतुल कुर्सी और बहुत सारी आयात इनका इलाज हैं। अगर इनको छोड़कर सिर्फ टोटकों का सहारा लिया जाए या फिर हर तकलीफ हर नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नजर बद को ठहरा दिया जाए तो ये भी सरासर गलत है। जान बचाने वाली अदवायात की मिकदार भी अगर बढ़ा दी जाए तो वो भी जान को आ जाती हैं, और जब कोई ज्यादा जान को आ जाए तो